हेलो फ्रेंड्स, चलिए ये आपका आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है, आस्क रेट और बीट रेट दोनों दिया हुआ है। तो उस केस में आर्बिट्रेज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उसको हम चेक करना है। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, सपोज द एक्सचेंज रेट फॉर द कैनेडियन डॉलर इन स्पॉट न्यूयॉर्क, कैनेडियन डॉलर पर यूएसए डॉलर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट कैनेडियन डॉलर 1 इक्वल टू डॉलर 0.6840, डॉलर 0.6860। तो जब ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डॉलर पर कैनेडियन डॉलर इज के टर्म में लिखेंगे। 0.6840 डॉलर 0.6860, ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। अब आपको ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। ये आपकी जो रेट है ये न्यूयॉर्क का रेट है, ठीक है। अब दूसरी जो है टोरंटो का रेट दिया हुआ है। तो टोरंटो में क्या रेट लिखा हुआ है, टोरंटो यहां पे दिया हुआ है कैनेडियन डॉलर 1 इक्वल टू कैनेडियन डॉलर 1.4628 ऐसे लिखा हुआ है, और कैनेडियन डॉलर 1.4654 तो ये लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैनेडियन डॉलर पर डॉलर इज 1.4654। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम आर्बिट्रेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करनी है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, यहां पे कमोडिटी करेंसी कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। यहां पे कमोडिटी करेंसी आपका डॉलर है। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, दोनों में सेम कमोडिटी करेंसी बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट हम चेंज कर देते हैं। हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट से हम उल्टा कर देंगे। कैनेडियन डॉलर फॉर डॉलर इज 1 डिवाइडेड बाई 0.6860, 1 डिवाइडेड बाई 0.6840। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, डॉलर 1 इक्वल टू कैनेडियन डॉलर, इसको चेंज करेंगे, डॉलर 1 इक्वल टू कैनेडियन डॉलर 0.6860, तो 1.4577, 0.6840, 1.4620। तो ये आपका थर्ड हो गया। अब सुनिए, हम सेकेंड और थर्ड से कंपेयर करेंगे। तो आपका आर्बिट्रेज के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ज्योग्राफिकल आर्बिट्रेज, ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। बीड रेट, एक प्लेस का बीड रेट हाई होनी चाहिए अदर प्लेस का आस्क रेट से, अदर प्लेस का आस्क रेट से। एक जगह का बीट रेट हाई होनी चाहिए अदर प्लेस का आस्क रेट। तो ये आपका न्यूयॉर्क का रेट है, न्यूयॉर्क का रेट है, और ये टोरंटो का रेट है। तो हम कंपेयर किससे करेंगे, हमारी जो कंपेयर होगा ये सेकेंड पार्ट से, यहां से होगा, ये सेकेंड इक्वेशन से होगा। ये भी आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब सुनिएगा, क्या कोई बीट रेट हाई है, तो यहाँ पे बीट रेट क्या है, 1.45 है, यहाँ पे 1.46 है, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे 1.4628 है, यहाँ पे 1.4628 है, यहाँ पे 1.4620 है।
तो टोरंटो का बीड रेट आपका हायर है, किससे? न्यूयॉर्क के आस्क रेट से। तो अगर हम डॉलर बाई करेंगे कहाँ से? न्यूयॉर्क से, तो 1.4620 से। और डॉलर सेल करेंगे कहाँ पे? टोरंटो में 1.4628, तो उसका फायदा हो जाएगा। यस, ज्योग्राफिकल आर्बिट्रेज is possible if we buy dollar from New York at the rate of Canadian dollar per dollar is 1.4620 and sell dollar in Toronto at the rate of Canadian dollar per dollar is 1.4628। तो आर्बिट्रेज गेन पर डॉलर कितना हो जाएगा? आर्बिट्रेज गेन पर डॉलर आपको कनेडियन डॉलर 1.4628 में आपने सेल किया, कनेडियन डॉलर 1.4620 में आपने खरीदा, तो कनेडियन डॉलर 1.4628 माइनस 1.4620, तो आपको 0.0008 इतना का आपको फायदा हो जाएगा, ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। तो आपको यही क्वेश्चन बोला गया था। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कनेडियन डॉलर के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे कनेडियन डॉलर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए अगर कनेडियन डॉलर, यहाँ पे डॉलर की प्राइसेस कोट करके मैंने बनाया, हम कनेडियन डॉलर की भी प्राइसेस कोट करके बना सकते हैं। जैसे हम यहां से लेकर जब चलते ना कनेडियन डॉलर के प्राइस, और यहां पे भी कनेडियन डॉलर की प्राइसेस को कोट करते, तब हम भी बना सकते थे वैसे। ठीक है ना? चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।